झारखंड में हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 100 शहर 100 खबर का। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन। इस बार उम्मीदवार सिक्योरिटी मनी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। उम्मीदवारों को नामांकन भी ऑनलाइन ही दाखिल करना होगा। डोर टू डोर कैंपेन के लिए उम्मीदवारों के साथ 5 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। पटना में एयरपोर्ट विस्तार का काम जारी। यात्रियों की सुविधाओं को किया जा रहा है नजरअंदाज। यात्रियों को वेटिंग एरिया में बैठने की जगह नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान लवकुश शर्मा के परिजनों से मिले शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा। कृष्णनंदन वर्मा ने 25 लाख का चेक परिजनों को सौंपा। सीएम नीतीश कुमार ने शहीद के परिवार को 36 लाख रुपए देने की घोषणा की थी, जिसमें से 11 लाख रुपए तत्काल उनके परिजनों को दिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक में शिरकत की। बेहतर बिहार विकल्प बनाने का संकल्प लिया। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीटा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और पटना को देश का सबसे गंदा शहर बताया। कहा, मुख्यमंत्री हर दिन झूठ बोलते हैं। सीएम नीतीश पर आरजेडी नेता तेज प्रताप ने बड़ा हमला किया। यादव समाज के नेताओं के जेडीयू में जाने के दावे को तेज प्रताप ने खारिज किया। तेज प्रताप ने कहा कि हमारे साथ समाज के हर वर्ग के लोग हैं, केवल यादव ही नहीं। 4 से 5 दिनों में पता चल जाएगा दूसरे दलों से कितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ ने तांडव मचा रखा है। प्रभावित जिलों के 130 प्रखंड में कुल मिलाकर 1332 पंचायत पानी में डूबे हुए हैं। 82,92,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। भागलपुर में नवगछिया के मदरौनी में कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने में कोसी नदी इस गांव के बीचों बीच बह रही है। छपरा में चैनपुर वार्ड नंबर 7 के बाढ़ पीड़ितों ने तरैया सीओ कार्यालय के बाहर जीआर के लिए हंगामा किया। बाढ़ पीड़ितों के साथ तरैया में धरने का आयोजन करने वाले आरजेडी विधायक मुनिंद्रिका राय पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग। मुंगेर में लोग बेपरवाह होकर बाजार में घूम रहे हैं। बेफिक्र होकर बिना मास्क के घूमते हुए लोग नजर आए। धनबाद में शहरी गरीब मजदूरों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। सीएम ने श्रमिक योजना के तहत शहरी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का जिम्मा नगर निगम को सौंपा। बोकारो में एसबीआई, ललपनिया और तेनूघाट शाखाओं के एक कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एटीएम को 72 घंटे तक के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया। धनबाद में 2 दिवसीय अभियान के अंतिम दिन रैपिड टेस्ट के तहत सफाई कर्मियों की कोरोना जांच। 400 सफाई कर्मियों की जांच का लक्ष्य रखा गया। दानापुर में आक्रोशित लोगों ने की आगजनी। परिजनों को मुआवजा देने की मांग। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। करंट लगने से हुई थी मौत। गया में बम विस्फोट से घायल हुआ मवेशी। मुख्य मार्ग पर आने जाने वाले बाल बाल बचे राहगीर। वैशाली में बेलगाम ट्रक ने 4 युवकों को कुचला। 2 युवकों की घटनास्थल पर हुई मौत। बांका में महगामा मोड़ के पास भीषण बाइक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स गंभीर रूप से घायल। दानापुर में करंट लगने से मां बाप बेटे की हुई मौत। झाकड़ी महादेव में पिता पुत्र बिजली की जर्जर तार की चपेट में आ गए। विक्रम के सिगौड़ी थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कटिहार में जमीन विवाद पर चली गोलियां। 4 अज्ञात बाइक सवारों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को गोलियों से छलनी कर दिया। रोहतास में एक लड़के ने घरेलू विवाद पर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। 5 से 6 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने पिता और बेटे को गोली मारी। सहरसा में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को गोली मारी। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में हुई मौत। मोतिहारी में पुलिस को बॉर्डर गिरोह के 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई। 3 कट्टा जिंदा कारतूस समेत चरस बरामद। अररिया में भूमि विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरंगाबाद में हुई गोलीबारी और मारपीट मामले में कार्रवाई तेज। ट्रांसफार्मर से तार जोड़ने को लेकर हुई गोलीबारी। 6 से 7 लोग घायल। मुंगेर में जुए के खेल से परेशान हो रहे ग्रामीण जुआरी लाखों रुपए का करते हैं खेल। मुंगेर में महज 1000 के लिए ई-रिक्शा चालक की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। हथियार समेत आरोपी को गिरफ्तार किया। पटना के रामपुर में गैस सिलेंडर लेकर जा रहे युवक को बाइक सवार 5 बदमाशों ने गोली मार दी। कटिहार में 4 अज्ञात बाइक सवार युवक ने घर में घुसकर वृद्ध को गोली मार दी। भूमि विवाद में गोलीबारी की गई।
पटना की पीरबहू थाना पुलिस को नोटों का बंडल दिखाकर ठगी करने वालों के खिलाफ बड़ी सफलता, 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिवान में दवा कारोबार के घर से चारों ने 19 लाख रुपए की नकदी समेत लगभग 25 लाख रुपए के सामान की चोरी कर ली। सिवान में रास्ते के विवाद को लेकर महिलाएं आपस में भिड़ गई। महिलाएं एक दूसरे को लाठी डंडे जूते चप्पलों से पीटने लगी। समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने घर में घुसकर बाप और बेटे को गोली मार दी। पटना सिटी में पुलिस की छापेमारी में एक युवक की जान चली गई। पुलिस शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए जल्ला रोड इलाके में छापेमारी करने पहुंची थी। पुलिस को देखते ही 5 युवक भागने लगे। बचने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पश्चिमी चंपारण के बगहा 2 प्रखंड प्रमुख तीर्थ नारायण के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। पंचायती राज अधिनियम के तहत सुनवाई अभी बाकी है। मधेपुरा में शराब की तस्करी धड़ल्ले से की जा रही है। पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कुम्हारपुर गांव में छापा मारकर 40 कार्टून विदेशी शराब बरामद की। खगड़िया के अलौली में अज्ञात अपराधियों ने वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार सिंह ने 1 करोड़ 30 लाख की लागत से पंचायत भवन का शिलान्यास किया। औरंगाबाद के रफीगंज विधायक अशोक कुमार सिंह ने आज अपने क्षेत्र में कई सड़कों का एक साथ शिलान्यास किया। मधेपुरा में डीएम नवदीप शुक्ला ने जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। पटना में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शिलान्यास जारी। मीठापुर और आर ब्लॉक के बीच ऊपरी गामी पुल की रखी गई आधारशिला। मंडौरा में अपराधियों की गोली से ड्यूटी के दौरान शहीद हुए एसआईटी दारोगा और सिपाही को श्रद्धांजलि दी गई। रोहतास में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सीआरपीएफ के शहीद जवान खुर्शीद खान से परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मदद भी की। सहरसा के डीएम कौशल कुमार ने कोविड-19 और अन्य संक्रमण की जांच हेतु मशीन लैब का उद्घाटन किया। विक्रम में पीडीएस दुकानदार लाभुकों को खराब चावल दे रहे हैं, जिससे लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। शेखपुरा में गणेश चतुर्दशी को लेकर तैयारी। मूर्ति कलाकार ने कहा कि लॉकडाउन के कारण बहुत कम ऑर्डर आए। छपरा में हरतालिका तीज की रौनक देखने को मिली। महाव्रत को लेकर सभी मंदिर और घरों में भगवान भोले की पूजा की गई। रोहतास के न्यू डिलिया मोहल्ले से उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 116 लीटर विदेशी शराब बरामद की। 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। अररिया में आरएसओपी थाना पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब से भरे ट्रक को जब्त किया। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। रांची में मॉल संचालकों ने मॉल खुलवाने की मांग की। एमएचए के गाइडलाइन के तहत राज्य को निर्णय का अधिकार दिया गया। गुमला में पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन ने कोरोना को लेकर मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। लातेहार के बालूमाथ पांकी मुख्य मार्ग पर हाईवा सड़क से नीचे उतरकर दलदल में फंस गया। लातेहार में बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र के हरिजन टोला निवासी शख्स करंट लगने से घायल हुआ। लातेहार में बीजेपी नेता पर गोली चलाने वाले आरोपी की गिरफ्तारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। रांची चतरा मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामगढ़ में सैलून संचालक की गर्दन कटी लाश बरामद हुई। इलाके में डर फैला हुआ है। सैलून बंद होने से डिप्रेशन में था मालिक। धनबाद पीएमसीएच का नाम शहीद निर्मल महतो के नाम से किए जाने के बाद अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया। गिरिडीह में खिड़की तोड़कर 10 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने हाथ साफ किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मशरक विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला टाल दिया। अब 28 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। रांची में छिपकर रह रहा पीएलएफआई उग्रवादी परमेश्वर गोप गिरफ्तार। टाटा सिल्वे सहित आसपास के क्षेत्र में छुपकर रह रहा था गोप। दुमका में पुलिस थानों की स्थिति बेहद ही जर्जर हो चुकी है। कई ऐसे थाने हैं जिनकी स्थिति बदहाल है। इसकी वजह से पुलिसकर्मियों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। देवघर में 4 दिन से लापता युवक रणधीर छपरा की हत्या के मामले में उसके ही दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लातेहार के बालूमाथ प्रखंड क्षेत्र में एक युवक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। घायल युवक को प्राथमिक इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। रामगढ़ के भुरकुंडा मदानी नगर में सैलून कर्मी की विक्षिप्त अवस्था में शव बरामद हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चतरा में अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 9 क्विंटल डोडा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए। चतरा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया।
गोड्डा में मोहनपुर के बंधन बैंक में चोरी का असफल प्रयास। वेंटिलेटर के सहारे बैंक के अंदर प्रवेश कर चोरी करने का प्रयास किया गया। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से पिता और बेटे की हुई मौत। पलामू में नेत्रहीन दंपति को नहीं मिल रही सरकारी योजना का लाभ। इन्हें ना तो दिव्यांग पेंशन मिलता है, ना ही आवास योजना का कोई भी लाभ। साहिबगंज में भूकंप का झटका महसूस किया गया। दोपहर 12 बजे के करीब 4.3 तीव्र गति का भूकंप का झटका महसूस किया गया। धनबाद में मूर्तिकारों को निराशा। डिगवाड़ी में गणेश महोत्सव पर कोरोना के चलते साधारण ढंग से किया जा रहा कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ के भुरकुंडा स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा से फर्जी तरीके से 43 लाख रुपए की निकासी की गई। पति की लंबी उम्र की कामना और ग्रह शांति के लिए महिलाएं आज हरतालिका तीज मना रही हैं। बाजारों में रौनक देखी गई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कई जिलों में भारी बारिश हुई। राज्य भर में बारिश हुई। देवघर, दुमका, चाईबासा में भारी बारिश की भी संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक 24 अगस्त तक लगभग जिलों में भारी बारिश होने की संभावना, साथ ही थंडर स्ट्रॉर्म की भी संभावना। देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की साजिश। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बनाया दंगों का ब्लूप्रिंट। दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क का होगा इस्तेमाल। जी हिंदुस्तान पर रात 9 बजे देखिए सनसनीखेज खुलासा। राम मंदिर को लेकर सामने पाकिस्तान के चरमपंथियों की बौखलाहट। प्राचीन हनुमान मंदिर को किया गया ध्वस्त। जी हिंदुस्तान पर रात 9 बजे पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार की नई साजिश। 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा फ्लाइट का किराया। सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़ाकर 160 रुपए प्रति यात्री की। आईआरसीटीसी में अपनी कुछ और हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में मिलेगी मदद। 1 लाख करोड़ क्रेडिट लिमिट से अधिक के किसान क्रेडिट कार्ड हुए स्वीकृत। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में मिलेगी मदद। अब देश की ज्यादा आबादी पर होगा बीमा कंपनियों का फोकस। बीमारी आधारित पॉलिसी लॉन्च करने की इरडाई की अपील। बिल गेट्स ने जताई चिंता। कोविड-19 से अधिक लोग आर्थिक नुकसान हेल्थ केयर सिस्टम की वजह से मर रहे हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर विजय शंकर ने की सगाई। साथी खिलाड़ी और फैंस दे रहे हैं बधाई। इजरायल में दिल दहला देने वाली घटना। होटल में नाबालिग लड़की के साथ 30 लोगों ने किया गैंगरेप। इंसाफ के लिए इजरायल में सड़क पर उतरे लोग। इजरायल का हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला। गाजा पट्टी पर बने आतंकी ठिकानों पर हमला। पहले गाजा से इजरायल पर दागे गए थे 2 रॉकेट। बेलारूस में तेज हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन। राजधानी मिन्स्क में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जुटे। सरकार की नीतियों का किया गया विरोध। इजरायल और जर्मनी ने पहली बार साझा किया सैन्य अभ्यास। जर्मनी के फाइटर पायलट्स को नए विमान उड़ाने की दी गई ट्रेनिंग। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश अब तक नाकाम। अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों में दिख रही है आग। चीन के यांगती नदी में 2 जहाजों की टक्कर के बाद आग लगी। एक जहाज में 3000 टन गैसोलीन भरा हुआ था। अमेरिका के टेक्सास में अस्पताल में भर्ती 41 साल के कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान शादी कर ली। ये शादी अस्पताल में की गई। सोनू सूद को हर दिन मिल रही है 32,000 से अधिक मदद मांगने वालों की रिक्वेस्ट। कहा जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने की कोशिश। कोरोना काल में थिएटर न खुलने का संकट जारी। अब दिवाली पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म कूली नंबर 1। और इसी के साथ 100 शहर 100 खबर में इतना ही। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।